गुड इवनिंग। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 100 मार्क्स इन पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन जिसका टाइटल है करवक, उसका लाइन बाय लाइन मीनिंग जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का ये वीडियो आपका 5 मार्क्स दिलाने वाला होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और एक बार देख के देखिए इस वीडियो को, तो आपको लाइन बाय लाइन सारा मीनिंग समझ में आ जाएगा और सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आपको इजिली सॉल्व हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो टाइटल है करवक है, और करवक जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। उनका जन्म और निधन के बारे में किसी को फिक्स आइडिया नहीं था, इसलिए उनके जन्म और निधन के बारे में अनुमान लगाया गया है कि उनका जन्म अनुमानतः 1492 में हुआ था और 1548 को वे इस दुनिया से चल बसे। ठीक है। उनका जो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें जायसी भी कहा जाता है। जन्म के मतलब उनके जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने किसानी की, बड़ा कठिनाइयों से जीवन यापन किया, फकीरी किया और कुछ समय बाद उनका संगत अच्छे लोगों से हुआ, और जब अच्छे लोगों से हुआ ना तो उनका जीवन बदल गया। सत्संगत से उनका जीवन बदल गया और उन्होंने अपने विचारों को फिर से दूसरों को जब देना शुरू किया तो सारे रूपवान लोग उनके आसपास आके ठहरते थे और इस उम्मीद से उन्हें देखते थे कि उन्हें कुछ ज्ञान मिल जाए। ठीक है। तो उन्होंने अपने अनुभव को इस काव्य के माध्यम से शेयर किया है और दर्शाया है कि सत्य जो है सुकरवा होता है। यदि कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए पागल भी है और यदि आप उसे पागल कहते हैं तो भी उसे क्या लगता है? बुरा लगता है। तो सत्य क्या होता है? करवा होता है। अब देखिएगा लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग आपको समझा रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से हर साल 1-2 क्वेश्चन, मतलब 1-2 लाइन एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन आता रहता है, आप चेक कर सकते हैं। पहला लाइन है, ध्यान से देखिएगा। एक नैन, नैन मतलब आंख। कभी कहते एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, एक नैन कभी मोहम्मद गुनी। एक नैन मतलब एक आंख, कभी मतलब मलिक मोहम्मद जैसी, मोहम्मद गुनी। कभी कहते हैं मैं एक ही आंख का हूं लेकिन गुणवान हूं, मुझ में काव्य लिखने का ज्ञान है। फिर से सुन लीजिए। कभी कहते हैं एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, मैं एक आंख का होते हुए मुझ में काव्य लिखने का ज्ञान है। सोई बिमोहा जय कभी सुनी। और जो कवि को सुनता है ना सुनकर मोहित हो जाता है, जो कवि को सुनता है सुनकर मोहित हो जाता है। आगे कवि कहते हैं चांद जयस जग विधि अवतारा। चांद, चांद मतलब चंद्रमा, जयस मतलब जैसा, जग मतलब संसार, विधि मतलब ईश्वर, अवतारा मतलब अवतार लेना। कवि कहते हैं कि चंद्रमा के जैसे मुझे भी ईश्वर ने धरती पर उतारा था। चंद्रमा के जैसे मुझे भी ईश्वर ने धरती पर उतारा था। दिन कलंक किन उजियारा, दिन कलंक लेकिन कलंक से कौन बच पाया है। जिस प्रकार चंद्रमा में भी दाग होता है, मुझ में भी दाग है और मैं कुरूप हूं। अगला लाइन सुनिएगा। जग सूझा, जग मतलब संसार और सूझा मतलब देखना। एक ही नैना, कवि कहते हैं मैंने एक ही आंख से दुनिया को देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। उबासूक अस नक्षन महा। जिस प्रकार सभी नक्षत्रों में अकेला शुक्र उदित रहता है, उसी प्रकार मैं एक आंख के होते हुए अपने काव्यों के माध्यम से दुनिया को प्रकाशित कर रहा हूं। फिर से सुन लीजिए अगला लाइन। ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार आते रहे, तो अब एक बार क्वेश्चन बैंक चेक कर लेंगे। जौ लही अम्ब ही डाब न होई, जौ लही अम्ब ही डाब न होई। जौ लही मतलब जब तक, अम्ब ही मतलब आम, डाब मतलब मंजर। कभी कहते हैं जब तक आम में मंजर नहीं आता तब लही सुगंध बसाई न सोई। तब तक उसमें क्या होता है? सुगंध नहीं बसता है। जब तक आम में मंजर नहीं आता तब तक उसमें सुगंध नहीं बसता है। अर्थात जब तक लोग आपके पास सद्गुण नहीं आएगा, चाहे कोई तरह का, देखते होंगे शरारती लोगों के पास तो और बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं। तो जब तक आपके पास सद्गुण नहीं आएगा लोग आपके आसपास नहीं भटकेंगे।
नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट लाइन देखिएगा, किन्न समुद्र पानी जो खारा, किन्न समुद्र पानी जो खारा। कभी कहते हैं किन्न समुद्र पानी जो खारा, यदि समुद्र का जल, पानी मतलब जल, समुद्र का जल खारा, खारा मतलब नमकीन होता है, यदि समुद्र का जल नमकीन न होता तहु अति भऊ असूझ अपारा, तो इतना विशाल न होता, तो इतना विशाल न होता। आगे सुनिएगा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब तक सुमेरु पर्वत का त्रिशूल से विनाश नहीं हुआ, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, तब तक आकाश को छूने वाला पर्वत सोना का नहीं हुआ। तो कभी कभी जीवन में जब जब जीवन नीचे की तरफ आए तब तक और थोड़ा सा जोर लगाइए, जीवन बदल सा जाएगा। अर्थात मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि सुमेरु पर्वत का त्रिशूल से विनाश हो गया तो वो क्या हो गया, सोने का हो गया। तो कभी कभी जीवन में समस्या आए तो और आपको बेहतर बनाती है। नेक्स्ट है जौलही, आगे है जौलही घड़ी कलंक ना पड़ा, कलंक मतलब कांच, घड़ी मतलब घड़ा, जौलही घड़ी कलंक ना पड़ा, जब तक घड़ा में कांच नहीं पड़ता है, कांच होई ना कंचन करा, तब तक कांच सोने का नहीं होता। अर्थात जितना तपिएगा, जितना दुख सहिएगा, उतना बेहतर बनिएगा। जीवन में दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि सुख चाहते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता चाहते हैं तो सुख नहीं मिलेगी। जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं दुनिया में, उन्होंने दुख सहा, त्याग किया, तपस्या किया, इसी कारण वो महान कहलाए हैं। आगे देखिएगा, एक नैन जस दर्पण हो ते ही निर्मल भाव, कभी कहते हैं एक नैन, एक के आंख का मैं हूं, जस दर्पण हो ते ही निर्मल भाव, लेकिन मैं दर्पण के समान मेरा निर्मल भाव है, भाव मतलब विचार है। कभी कहते हैं मैं एक ही आंख का हूं, लेकिन मेरा विचार जो है दर्पण के समान निर्मल है। और आगे कहते हैं सब रूप बंत मतलब सारे रूपवान लोग, गही मुख जो भी कही चाव, इस उम्मीद से मेरी ओर देखते हैं, इस उम्मीद से मेरी ओर देखते हैं कि उन्हें मुझसे कुछ ज्ञान मिल जाए। तो एक बार और मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये जो लाइन है, ये लाइन जौलही अम्भी डाव न होई तौलही सुगंध बसाए न सोई, जब तक आम में मंजर नहीं आती तब तक उसमें सुगंध नहीं बसती, ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, आपका इसका नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। इससे पहले क्या करते हैं, दो लाइन सुना देते हैं, ठीक है। हर पोइट्री सेक्शन का साथ साथ मैं दो लाइन सुनाऊंगा। जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन समर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े हैं दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। और एक और लाइन है इसी पर, जख्म ऐसे मिले फिर सिले ही नहीं, जख्म ऐसे मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। ओके, टेक केयर, मिलते हैं इसी चैनल पर। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर।